शायद हर आदमी की तलाश यही है, और कोई दूसरी तलाश हो भी नहीं सकती कि हम महासुख का राज जान लें। दुखी हैं हम और सुख की खोज कर रहे हैं। अगर इस युवक ने किसी सूफी फकीर को पूछा, ये पूरे मनुष्य की ही अंतर आकांक्षा है, लेकिन पूछना आसान, जवाब उतना आसान नहीं, क्योंकि जवाब तो तभी दिया जा सकता है जब पूछने वाला तैयार हो। तुम पूछ लेते हो, इतना काफी नहीं है उत्तर पाने के लिए। उत्तर देने वाले को देखना पड़ेगा कि तुम उत्तर के लिए तैयार भी हो या नहीं। प्रश्न तो कोई भी पूछ लेता है, उत्तर को झेलने की क्षमता थोड़े से ही लोगों में होती है। इसलिए सूफी फकीर ने पहला काम तो ये किया कि इस युवक को खोज पर भेजा कि जा और उस आदमी की तलाश कर जो परम सुखी हो, जो कहे कि मैं परम सुखी हूं। उससे तू उसका अंगरखा मांग लेना, अंगरखा पहनते ही तू भी सुखी हो जाए। सूफी फकीर समय चाहता है, युवक तैयार नहीं। उत्तर तो अभी दिया जा सकता है, उत्तर तो फकीर के पास है, लेकिन ग्राहक वहां मौजूद नहीं। अभी जिज्ञासा मुमुक्षा नहीं, ये भेद समझ लेना चाहिए। एक तो जिज्ञासा होती है कुतूहलवश, जैसा छोटे बच्चे पूछते, ये झाड़ लंबा क्यों, ये झाड़ हरा क्यों, ये फूल पीले क्यों। तुम 2 मिनट दूसरी बातें करो, वो भूल जाते, फिर वो दोबारा नहीं पूछते, फिर शायद जिंदगी भर दोबारा न पूछे। पूछने में कोई प्राण नहीं था, सिर्फ मन का कुतूहल था। अगर मन के कुतूहल ने ही प्रश्न उठाया हो तो गहरे उत्तर नहीं दिए जा सकते। इसलिए एक तो जिज्ञासा है जो केवल मन की है, और एक ऐसी जिज्ञासा है जो प्राणों की। उस जिज्ञासा का नाम मुमुक्षा है। प्राणों की जिज्ञासा का अर्थ यह है कि सवाल मेरे जीवन और मृत्यु का है। जो मैं पूछ रहा हूं उस पर बहुत कुछ निर्भर है, मेरा बचना या मेरा मिटना। अगर जिज्ञासा सिर्फ बौद्धिक है तो तुम दर्शन शास्त्र में भटक जाओगे, और दर्शन शास्त्र से बड़ा जंगल खोजना कठिन। वहां सिद्धांतों की अनंत श्रृंखला। अगर तुमने जिज्ञासा मात्र की तो तुम शास्त्रों में खो जाओगे। वहां उत्तर है, फिर भी वहां उत्तर नहीं। तुम्हारी जिज्ञासा अगर मुमुक्षा है तो तुम शास्त्रों से बच सकोगे, और तो ही तुम सदुगुरु को खोज पाओगे। धर्म मुमुक्षा से पैदा होता, फिलोसफी जिज्ञासा। सूफी फकीर ने कहा कि खोज उस आदमी को जो कहे कि मैं परम सुखी हूं, उसका अंगरखा मांग लेना। सूफी फकीर जानना चाहता है कि क्या कुछ वर्षों तक ये जिज्ञासा टिकेगी। तुम्हारा तो प्रेम भी नहीं टिकता, जिज्ञासा तो बहुत दूर है टिकने की बात। एक युवक जो कि एक सैन्य टुकड़ी में नया नया भर्ती हुआ था, अपने सेनापति से जाके बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं बड़े प्रेम में पड़ गया हूं और जल्दी ही 2 सप्ताह के भीतर शादी करके वापस लौट आऊंगा, और ये जीवन मरण का सवाल है, इसमें आप बाधा मत डालना।
उसने सेनापति मुस्कुराया और उसने कहा कि ऐसा करो, अगर सच में ही ये प्रेम है तो 1 वर्ष रुक जाओ। अगर 1 वर्ष बाद फिर भी तुमने कहा कि शादी करनी, तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा और तब योग होगा, जल्दी मत करो। मैं अनुभव से कहता हूं, ये प्रेम मौसमी फूलों की तरह खो जाते। युवक मान के रुक गया। साल भर बाद उसने फिर दफ्तर पे आके दस्तक दी। उसने कहा कि छुट्टी चाहिए। साल पूरा हो गया। सेनापति थोड़ा विचार में पड़ा। उसने कहा क्या तुम अब भी प्रेम में हो? उसने कहा कि अब भी, लेकिन स्त्री दूसरी, और अब देर मत करे, क्योंकि मैं भी अब अनुभवी हो गया। अगर देर की तो अगले साल फिर स्त्री तीसरी होगी, और ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी, विवाह कब होगा? तुम्हारा तो प्रेम भी बदल जाता है। फकीर चाहता था जानना कि इसकी जिज्ञासा बदलती है या नहीं। जिज्ञासा अगर न बदले तो मुमुक्षा है, जिज्ञासा अगर बदल जाए तो कुतूहल, क्यूरियोसिटी। अगर जीवन और मृत्यु का सवाल है तो जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक कैसे जिज्ञासा बदलेगी, बढ़ेगी, गहरी होगी। मोक्ष की खोज को हमने मुमुक्षा कहा है, मुक्ति की खोज को हमने मुमुक्षा कहा है। सत्य से भी बड़ी खोज मुक्ति की खोज है, क्योंकि सत्य का खोजी तो हो सकता है शब्दों में भटक जाए, लेकिन मुक्ति का खोजी शब्दों में नहीं भटक सकता। उसके पास कसौटी है, वो हर सत्य को परखेगा, क्योंकि सत्य वही है जो तुम्हें मुक्त करे, और मुक्ति कसौटी। जो सत्य तुम्हें बांध ले और गुलाम बना दे वो सत्य नहीं है, संप्रदाय है। जिज्ञासु तो किसी संप्रदाय में बंध जाएगा। खोज में निकला था सत्य की, आखिर में हथकड़ियां हाथ लगती। लेकिन अगर मुमुक्षा हो तो तब तक समाप्त न होगी जब तक मुक्ति न मिल जाए। अगर प्यास असली है तो जितनी देर तुम प्यासे रहोगे उतनी बढ़ेगी। अगर भूख असली है तो जितने तुम भूखे रहोगे उतनी गहरी होगी। लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी भूख जैसी है। 1 बजे रोज भोजन करते हो तो 1 बजे घड़ी में देखकर भूख लगती है। अगर घड़ी 11 बजे बंद हो गई हो तो 1 बज जाता है, भूख नहीं लगती। अगर घड़ी को किसी ने बदल दिया हो और 11 बजे 1 बज जाए तो 11 बजे भूख लग जाती, और तुम्हें भूख लगती है। अगर 15 मिनट तुम किसी दूसरे काम में लगे रहो तो भूख खो जाती। तुम्हारी भूख सिर्फ एक मन की आदत, उसकी जड़ें शरीर की गहराई में नहीं। वो तुम्हारी जठराग्नि से नहीं उठ रही है, वो तुम्हारे विचार से उठ रही कि 1 बज गया, भूख का समय हो गया, अब भोजन करना जरूरी है। और बिना भूख के तुम जो भोजन भरते चले जाते हो उसमें स्वाद नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाद तो भूख में है, भोजन में नहीं। इसलिए राजमहल में चाहे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन हो, स्वाद नहीं होता। स्वाद तो भिखारी लेता है। उसके पास रूखी रोटी हो, रूखी रोटी से कोई संबंध ही नहीं है। कितनी गहरी भूख उतना ही गहरा स्वाद होता है। कितनी गहरी मुमुक्षा है उतने ही गहरे सत्य की उपलब्धि होती है। इस सूफी फकीर के पास सत्य तो अभी था, इसी क्षण दे सकता था, लेकिन लेने वाला मौजूद नहीं था, और लेने वाले की परीक्षा करनी जरूरी थी। समय बीतना चाहिए। समय के साथ ही जिज्ञासा पकती और मुमुक्षा बनती, और बीच में ही अगर आदमी बदल जाए तो फकीर व्यर्थ श्रम से बच गया। समय गुजारना जरूरी था। फकीर ने कहा, तू जाओ खोज, ऐसे लोग हैं जिन्होंने परम सुख को पा लिया है, और तुझे कुछ ज्यादा नहीं करना, उनका अंगरखा पहन लेना।
ये भी थोड़ा समझने की बात है कि क्या जिस व्यक्ति ने परम सुख को पा लिया है उसका अंगरखा पहनने से तुम सुखी हो जाओगे? अंगरखा पहनना सूफियों का प्रतीकात्मक